नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी नमाज से पहले वहां पर क्या हलचल है। मस्जिदों और ईदगाह में होगी अलविदा जुमे की नमाज, ये पुलिस की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। सड़क और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक है। संभल जिले को प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 16 सेक्टर में बांट दिया है और संभल में ये देखिए तस्वीरें आप एक तरफ देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ कि संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस के साथ साथ अदर फोर्सेस भी वहां पर तैनात की गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है क्योंकि संभल हिंसा को देखते हुए उसी के बाद से पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। और चाहे होली की बात करें या फिर अब ईद की बात करें तो पुलिस की मुस्तैदी पहले से ज्यादा नजर आ रही है ताकि शांतिपूर्वक इस ईद के त्योहार को संपन्न कराया जा सके। और पुलिस ने यही बताया है अपने फरमान के पीछे। हालांकि थोड़ी सी ढील जरूर दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि हमने ये नहीं कहा था कि आप छतों पर नहीं जा सकते, हमने उन घरों के लिए कहा था जिनकी छतें कमजोर हैं या मकान जर्जर है, वहां पर रिस्क है, तो ऐसे में आप रिस्क बिल्कुल ना लें। उन छतों पर बैठकर आप नमाज ना पढ़ें। हर गली मोहल्ले में और खासकर आप मस्जिद के बाहर देखेंगे तो वहां पर हलचल काफी तेज है। तो नमाज को, क्योंकि ये अलविदा जुम्मे की नमाज है, तो इसको अच्छे से शांति तरीके से संपन्न कराया जाए, यही पुलिस प्रशासन की वहां पर कोशिश है। तो तमाम आला अधिकारी, तमाम फोर्सेस वहां पर ड्यूटी पर तैनात हैं। के लिए पहले चूंकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूंकि ये आखिरी जुमा है रमजान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में संक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नजर रखेंगे। तो इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। तो एसडीएम को आप सुन रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर संभल में तस्वीर आज पूरी तरह से बदली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से खासतौर पर अपील की गई है। अलविदा नमाज में काली पट्टी पहने, काली पट्टी बांधकर पढ़े नमाज, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया है। वक्फ बिल के विरोध में ये फैसला लिया गया है। तो तमाम जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आज नमाज पढ़ेंगे, उनसे ये अपील की गई है कि वक्फ संशोधित बिल का आप विरोध करें और उसके विरोध में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अपने हाथ पर आप काली पट्टी बांधें। इससे पहले आपने बिहार में पटना में विरोध प्रदर्शन भी देखा था। शक्ति सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, साथ ही अशोक तिवारी भी लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं और संभल से लगातार मौजूदगी है विमल कौशिक की। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विमल, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, संभल पर सबकी नजर है, ज्यादा फोर्स की तैनाती वहीं पर है, तो एक बार फिर से आप हमें दिखाइए और बताइए कि अभी क्या हलचल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 बजे का समय है जब जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अलविदा जुम्मा, क्योंकि रमज़ान माह का आखिरी जुम्मा है तो इसीलिए इसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है। तो ऐसे में संभल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। ना सिर्फ अगर बात करूं पुलिस के अरेंजमेंट हैं, पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जो है तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है शहर भर में जगह जगह लगाए गए हैं। कुल 1300 के आसपास सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके ज़रिए पूरे शहर भर में नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि 1800 लोगों को चिन्हित किया गया है जिन्हें पाबंद किया गया है, यानी कि उन पर खास नज़र रहेगी जिन पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी फैलाने की या कोई पहले ऐसे मामले रहे हैं कि उनके बयानों को लेकर विवाद हुआ, तो उन लोगों पर खास तौर पर संभल प्रशासन की नज़र रहेगी। और 4000 के आसपास जो हैं वो सुरक्षाकर्मी जगह जगह पर तैनात हैं और अलग अलग जोन में, जो कहें 16 जोन में इस पूरे संभल को 16 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। और इन्हीं सभी सेक्टर्स के लिए बाकायदा
अधिकारी सुनिश्चित किए गए हैं, जिन अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर रहेगी। तो करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पर तमाम नमाजियों के पहुँचने की संभावना जो शुरू हो जाएंगे। और जो मस्जिद कमेटी से भी हमारी बात हुई कि लगातार मस्जिद कमेटियों की तरफ से ये अपील लोगों से की जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में जो है वो ना जुटे एक जगह पर, बल्कि क्योंकि पूरे संभल शहर की अगर बात करूं तो 400 के आसपास संभल शहर में मस्जिदें हैं, जिनमें कई छोटी बड़ी मस्जिदें हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या में ना आए, और अगर लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं तो अपने अपने घरों पर भी नमाज कर सकते हैं। और ख़ासकर जिस तरह के बयान को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा था और संभल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हुए थे कि ये जिसमें बयान में ये कहा गया था पुलिस अधिकारी की तरफ से कि छतों पर भी जो है वो नमाज की मनाही रहेगी, इसको लेकर क्लैरिटी संभल पुलिस की तरफ से दी गई है कि वो केवल उन्हीं छतों के लिए था जो मकान जर्जर है, या पर जहाँ पर जो है वो मकान की स्थिति ठीक नहीं है, छतों की स्थिति ठीक नहीं है। तो वो क्लैरिटी पुलिस की तरफ से दे दी गई। लेकिन एक बात साफ है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो की गई है कि जो पब्लिक प्लेसेस है, यानी कि सार्वजनिक स्थान जो है, जैसे सड़क है, पार्क है, वहाँ पर नमाज अदा करने पर अभी भी रोक रहेगी, यानी कि सड़कों पर नमाज नहीं की जाएगी। क्योंकि अगर खासकर संभल के चौधरी सराय इलाके की बात करें तो वहाँ पहले इस तरह के जो है वो तस्वीरें नज़र आती रही हैं कि चौधरी सराय पर बाकायदा सड़क पर, क्योंकि वहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर तमाम नमाजी नहीं आ पाते हैं, तो लिहाजा कुछ नमाजी बाहर बैठकर नमाज करते रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पहले पुलिस अरेंजमेंट करती रही है, लेकिन इस बार वहाँ पर भी मनाही रहेगी। और साफ तौर पर जो तमाम मस्जिद कमेटी के लोग हैं, मौलवी हैं, उनके ज़रिए लोगों से अपील करवाई गई है कि जहां अगर उनको मस्जिदों में जगह नहीं मिलती है तो वो अपने घरों पर रहकर अपने घरों, क्योंकि ये कहा जाता है कि नमाज जो है वो जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो अपने घरों पर लोगों को बुलाकर नमाज कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ की आप ये शाहीजा मस्जिद है, वहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो CCTV कैमरे भी जगह जगह लगे हुए हैं उनसे नज़र रखी जा रही है। और कंट्रोल रूम में भी लगातार जो है पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है। इसके अलावा पूरे संभल शहर में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसको खुद चाहे वो DMO, SP हो और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन के, वो उनकी मौजूदगी लगातार संभल शहर में बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर बात करें शाही जामा मस्जिद की या अन्य मस्जिदों की, तो वहाँ पर क्योंकि आज अलविदा जुम्मा है, इसके 2 दिन बाद ईद की नमाज होगी, तो उसको लेकर भी तैयारियाँ पुख्ता कर ली गई है, पूरी कर ली गई है, मुकम्मल कर ली गई है। और यहाँ पर भी जगह जो है मस्जिद के अंदर शामियाने लगाए गए हैं और कालीन बिछाए गए हैं कि जिससे नमाजी जो यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जी, तो संभल में अभी क्या तस्वीर है नमाज से पहले वो दिखा रहे हैं विमल कौशिक, आपको दिखा रहे थे।